सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू ज़ीनत ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नायरा स्टाइल की कुर्ती, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। एंड उसके लिए मैंने लिए हैं ये दो फैब्रिक्स। ये क्रेप का फैब्रिक जो कि होगा लाइनिंग के लिए, एंड ये है मेन फैब्रिक प्रिंटेड फैब्रिक जो कि है शिफॉन का, जो होगा मेन फैब्रिक। तो पहले मैंने क्रेप फैब्रिक को लंबाई में फ़ोल्ड किया है एकदम आधे में, एंड उसके बाद मैंने उसे चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है एकदम आधे में। नायरा स्टाइल में कुर्ती दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एक होता है ऊपर का हिस्सा एंड कुर्ती के नीचे का हिस्सा। तो पहले मैं कुर्ती के ऊपर का हिस्सा कट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है। लंबाई मेरी कुर्ती के कोटी की लंबाई है 14.5 इंच की, एंड ये मैं 2 इंच एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ 16.5 इंच। सीम अलावेंस वगैरह मिला के 16.5 इंच ऊंचाई में मैं कट कर रही हूँ ये पार्ट, जिसमें मैं कट करने वाली हूँ नायरा स्टाइल का ऊपर का हिस्सा। ये कोटी का फैब्रिक है, मतलब अपर बॉडी का फैब्रिक है। ये दो फैब्रिक के दो टुकड़े हैं। इसको मैंने फ़ोल्ड किया है तकरीबन 13 इंच जितना मैंने फ़ोल्ड किया है, जो कि काफ़ी है बॉडी के निकलने के लिए। तो सिंगल फ़ोल्ड है एंड 4 लेयर्स है, आई मीन डबल फ़ोल्ड है एंड 4 लेयर्स हैं। तो शुरू किया मैंने, ऊपर मैं बैक शोल्डर बनाऊंगी, उसके 3/4 इंच नीचे मैं बनाऊंगी फ्रंट शोल्डर। वहाँ पर मैं लाइन बना दूंगी। अब फ्रंट शोल्डर से नीचे जाऊंगी मैं आर्म होल डेप्थ, जिसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 5। फिर से फ्रंट शोल्डर टू बस्ट प्लस आधा इंच, फ्रंट शोल्डर टू लंबाई प्लस आधा इंच, एंड और नीचे आधा इंच सीम अलावेंस के लिए। सारे पॉइंट्स पर मैं लाइन बना दूंगी। हमें मिल गई है चेस्ट लाइन, बस्ट लाइन, लंबाई की लाइन एंड आधा इंच नीचे सीम अलावेंस। अब यहाँ मैं डालूंगी शोल्डर का आधा प्लस आधे इंच का सीम अलावेंस, शोल्डर का आधा प्लस आधे इंच का सीम अलावेंस, दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर दूंगी। चेस्ट लाइन पे डालनी है चेस्ट की वैल्यू। चेस्ट में हम 3 इंच का लूजिंग डालेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, और 1.5 इंच का सीम अलावेंस हम डालेंगे। अब चेस्ट लाइन से ऊपर जाएंगे 3/4 इंच। बैक शोल्डर टू फ्रंट शोल्डर जितना डिफरेंस है, फ्रंट शोल्डर के नीचे भी उतना ही मार्क करेंगे, जो कि है 1/4 इंच 0.75। गले की चौड़ाई डालेंगे, जिसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 12। अब बैक शोल्डर स्लोप बनाएंगे एंड फ्रंट शोल्डर स्लोप बनाएंगे, दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए। चेस्ट लाइन से थोड़ा सा बाहर, आर्म होल लाइन से थोड़ा सा बाहर हम लाइन बना देंगे एंड बैक आर्म होल का शेप बना देंगे। साथ ही साथ हम फ्रंट आर्म होल का शेप अंदर से बना देंगे। अब साइड का और शोल्डर का सीम अलावेंस छोड़ के हम दोनों आर्म होल को काउंट करेंगे, आर्म होल का स्टिचिंग मार्जिन भी छोड़ के। ड्राफ्ट का आर्म होल आपके बॉडी मेजरमेंट के आर्म होल से तकरीबन 1 से 1.5 इंच लूज़ होना चाहिए, अगर बैक नेक छोटा है तो। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मार्किंग गलती से हो गई थी, मैं दोबारा आपको सारी मार्किंग बताती हूँ। गले की चौड़ाई मैंने डाली थी, गले का शेप मुझे डालना था। बैक शोल्डर से आधा इंच नीचे मेजर टेप पकड़कर मैं मार्क करूँगी बैक नेक की लंबाई एंड बना दूँगी शेप। फ्रंट शोल्डर से आधा इंच नीचे मेजर टेप पकड़कर मैं मार्क करूँगी फ्रंट नेक की लंबाई। वहाँ से मैं बाहर की तरफ जाऊँगी 2.5 इंच एंड इस तरीके से एक बॉक्स बना दूँगी। चौड़ाई एंड लंबाई के पॉइंट को जॉइन करके मैं बॉक्स बना दूँगी, एंड इस बॉक्स में आपको जो भी शेप पसंद हो वो बनाना है। मैंने बनाया है लीफ शेप। बैक एंड फ्रंट नेक हमें मिल गए हैं। अब हम डालेंगे वेस्ट। वेस्ट में आप 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस 2 इंच का डार्ट जो कि होगा फ्रंट के लिए, एंड उसके आगे हम 1.5 इंच का सीम अलावेंस डालेंगे। यहाँ तक होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन करना है। वेस्ट की लंबाई पर हम एक लाइन बना देंगे।
साइड वेस्ट से हम ऊपर जाएंगे 1 इंच एंड वेस्ट को इस पॉइंट तक जॉइन कर देंगे कर्व के साथ। ये ज़रूरी है वेस्ट के लिए। अब आते हैं डार्ट पर। सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक से कितने दूरी पर डार्ट आएगा उसका फॉर्मूला है बस डिवाइड बाई 12 प्लस आधा इंच। ऊपर से बस लाइन से आधा इंच नीचे पर तक ही आपको डार्ट रखना है। डार्ट के बीच के लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच का डार्ट इनटेक होगा, क्योंकि हमने फ्रंट के लिए 2 इंच का डार्ट इनटेक लिया है, तो 1-1 इंच मिला के हो जाता है 2 इंच। अब हम करेंगे उसकी कटिंग। पहले हम सिर्फ बैक की कटिंग करेंगे, जैसे कि बैक का शोल्डर, बैक का आर्म होल। एंड साइड एंड वेस्ट लाइन हमने कट कर दिया है। अब हम कट करेंगे बैक का नेक। हम फ्रंट साइड को हटा देंगे। बैक का डार्ट हमें बनाना है, तो जिस तरीके से फ्रंट का डार्ट बनाया है उसी तरीके से बैक का डार्ट बनाना है। एंड फ्रंट में हमने 2 इंच का डार्ट इनटेक लिया था, लेकिन बैक में उतने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 इंच के डार्ट इनटेक की ज़रूरत है, तो 1 इंच हम कट कर देंगे। बनाएंगे बैक का डार्ट। सेंटर बैक से कितनी दूरी पर डार्ट बनेगा उसका फॉर्मूला है बस डिवाइडेड बाई 12 प्लस आधा इंच। 4 इंच का डार्ट लाइन बनाएंगे आप। डार्ट के दोनों तरफ आधे आधे इंच का मार्किंग करेंगे, क्योंकि टोटल 1 इंच का डार्ट इनटेक है। एंड ऊपर में इस तरीके से दोनों तरफ जॉइन कर देंगे। जैसा इस तरफ डार्ट बनाया है वैसा ही दूसरी तरफ बनाना है, एग्जैक्टली द सेम। अब आते हैं हम हमारे फ्रंट पर। कट करना है हमें फ्रंट का नेक, फ्रंट का शोल्डर, फ्रंट का आर्म होल। एंड जैसे एक तरफ डार्ट बनाया है वैसे ही दूसरी तरफ डार्ट बनाना है। तो मैंने जो मेन फैब्रिक है वो अस्तर लाइनिंग के हिसाब से कट कर लिया है। एंड स्लीव्स को भी कट कर लिया है। अब हमें कट करना है बॉडी का लोअर पार्ट, मतलब नायरा स्टाइल की कुर्ती का लोअर पार्ट, जो कि हम उसे स्कर्ट कह सकते हैं। अब इसमें कोई भी झंझट नहीं है कटिंग में, बस आपको उसकी लंबाई काटनी है। चौड़ाई तो जितना फैब्रिक का पना है, ये 42 का पना है, तो उतना सारा हमें लेना है। तो आधे में मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है लंबाई में, एंड चौड़ाई में भी मैं उसे आधे में फोल्ड कर दूँगी। ऊपर मैं छोड़ूंगी आधे इंच का सीम अलावेंस। एंड कोटी मतलब टॉप पार्ट मेरा है 14.5 इंच का, तो सीम अलावेंस पर मैं रखूँगी 14.5 इंच एंड मार्क कर दूँगी मेरी लंबाई, मतलब इस कुर्ती की लंबाई प्लस नीचे 1 इंच का सीम अलावेंस। तो ये पूरा ही कपड़ा आ जाता है लंबाई में। साइड से मैं 1 इंच ऊपर जाऊंगी, 1-1.5 इंच ऊपर आपको जाना है। एंड इस तरीके से नीचे के हेम लाइन मतलब दामन में आपको कर्व शेप देना है। ये ज़रूरी है ताकि नीचे का शेप लटके नहीं। कर देंगे इसे कट एंड हमें 2 पार्ट्स मिल जाते हैं, एक फ्रंट के लिए एंड एक बैक के लिए। एंड वेस्ट में बीच में नॉच मतलब चटका लगाना बिल्कुल भी ना भूले, जॉइनिंग में ये काम आता है। अब जैसे लाइनिंग कटा है उसी तरीके से मैं ये मेन फैब्रिक कट कर दूंगी। तो ये मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं 2 पीसेस। ये लाइनिंग से थोड़ी ज़्यादा होंगे लंबाई में, इसकी लंबाई एक्चुअल लंबाई होगी। लाइनिंग की लंबाई मेन फैब्रिक की लंबाई से 1 इंच कम होनी चाहिए। मतलब अगर मेरी एक्चुअल लंबाई 48 है तो लाइनिंग की लंबाई होनी चाहिए 47 इंचेस।
फ्रंट के लाइनिंग एंड मेन पार्ट को मैं बीच से कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे फ्रंट ओपनिंग चाहिए ऊपर के कोटी में। कोटी मतलब टॉप पार्ट। अब ये मैंने अटैच कर दी है लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक बैक का, साथ ही साथ मैंने दे दिए हैं डार्ट्स दोनों की तरफ। उसी तरीके से मैंने अटैच कर दिया है ये फ्रंट पार्ट का लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक एंड दे दिए हैं मैंने उसके डार्ट्स। फ्रंट का डार्ट 2 इंच का है एंड बैक का डार्ट 1 इंच का है। सो फ्रंट एंड बैक के टॉप पार्ट्स रेडी हो गए हैं। इसके बाद मैं फ्रंट एंड बैक के टॉप पार्ट का नेक लाइन रेडी करूँगी। आप सिंपल कुर्ती में नेकलाइन का फ्यूजिंग एंड स्टिचिंग देख सकते हैं, डिटेल में उसका स्टिचिंग दिया गया है, फ्यूजिंग एंड स्टिचिंग प्रोसेस। अब आते हैं नायरा कुर्ती के स्कर्ट पर। ये मैंने मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग अटैच कर दी है। दोनों को नीचे हेम लाइन मतलब दामन में डबल फोल्ड कर दिया है एंड ऊपर कमर की तरफ मैंने उसे गेदर्स में अटैच कर दिया है। साइड से भी मैंने स्टिच लगा दी है एंड यहाँ बीच में मैंने गेदर्स डाल के अटैच कर दिया है। अब ये बैक पार्ट मैं इस तरीके से, ये बैक एंड फ्रंट के लिए दोनों के लिए मैंने स्कर्ट तैयार किया है एंड बैक एंड फ्रंट पार्ट में अटैच कर दूंगी। आधे इंच की स्टिचिंग मार्जिन से इसको अटैच करना है। मैं अटैच करके आपको रेडी करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये मैंने अटैच कर दिया था टॉप पार्ट एंड द स्कर्ट पार्ट, साथ ही साथ मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया, मैंने नेक लाइन को रेडी कर दिया। टॉप पार्ट एंड स्कर्ट पार्ट को मैं अटैच किया। फ्रंट में हल्के फुल्के डेकोरेशन के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सी लेस लगा दी, जो कि बहुत अच्छे से एनहांस कर रही थी कुर्ती के ब्यूटी को। वो वही लेस मैंने साइड पर भी लगा दी, साइड पर मतलब स्लीव्स पे भी लगा दी। अब हमें उसका साइड पार्ट स्टिच करना है। तो नायरा स्टाइल की कुर्ती में यूजुअली स्लीव से लेकर वेस्ट लाइन तक ही स्टिच करते हैं एंड वेस्ट लाइन के नीचे से लेकर पूरा दामन तक वो खुला हुआ होता है। किसी किसी को ये पसंद नहीं आता। तो अगर आपको वेस्ट लाइन से नीचे खुला हुआ आपको पसंद नहीं आता है तो वेस्ट लाइन टू हिप लाइन जितना भी आपको बंद रखना है वो उतना आप बंद रख सकते हैं एंड उसके नीचे आप चाक को डबल फोल्ड कर सकते हैं। चाक मतलब साइड के स्लिट को डबल फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गई वेस्ट लाइन। स्टिच यहाँ तक आती है एंड उसके बाद इस तरीके से डबल फोल्ड होता है एंड ये नीचे का पोर्शन पूरा खुला होता है। तो अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो वेस्ट लाइन के आप नीचे जाके नीचे स्टिच लेके जाइए हिप तक। जितना भी आपको चाहिए उतना आप स्टिच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 इंच 5 इंच का स्टिच लगा सकते हैं एंड फिर उसके नीचे आप डबल फोल्ड कर दीजिए, मतलब स्लिट को ओपन रखिएगा। उसके नीचे के हिस्से को डबल फोल्ड करके आप ओपन रखिएगा। तो इस तरीके से भी नायरा स्टाइल की कुर्ती बनाई जा सकती है एंड देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए, ये थी मेरी नायरा स्टाइल की कुर्ती। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ अगर आपको सजेशंस देने हैं कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल न जाए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।